नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर सियासत गरमाई। संजय झा ने कहा 4 जून को होगा परिवारवाद के पॉलिटिक्स का अंत। तेजस्वी यादव ने कहा पीएम को आरक्षण पर ज्ञान में वृद्धि हो, इसलिए लिखा उन्हें खुला पत्र। बसपा उम्मीदवार ने राज्य सरकार के मंत्री पर धमकाने का लगाया आरोप, चुनाव आयोग से की शिकायत। कांग्रेस ने कहा भ्रष्टाचार का कोई पुरोधा है तो नरेंद्र मोदी। और तेजस्वी यादव ने किया बड़ा ऐलान, 1 करोड़ लोगों को देंगे रोजगार। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। राहुल गांधी के बिहार आने पर संजय झा ने कहा यह दूसरी बार बिहार आ रहे हैं। जो 4 को रिजल्ट आएगा परिवारवाद के पॉलिटिक्स का अंत है। अब उनके आने से चुनाव जब खत्म हो रहा है तब बिहार आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं बिहार के प्रति उनकी क्या भावना है। जातिगत झंडा को लेकर शकील अहमद के द्वारा उठाए गए सवाल पर संजय झा ने कहा मुंबई में मीटिंग हुई, वहां पर नीतीश कुमार जी बोलते रहे ममता बनर्जी को कांग्रेस के लोगों कोई एजेंडा तय कर रहे हैं, उसे एजेंडा पर पूरे देश में जाया जाएगा, जनगणना करेंगे। इन लोगों ने मना कर दिया, आज उसकी चर्चा कर रहे हैं। उस मीटिंग में हम लोगों ने भी कहा, सारे लोगों ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह थे, उन्होंने भी कहा कि सब लोगों को इस बात को रखा, लेकिन उसका पूरा विरोध कांग्रेस ने किया था। संजय झा ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के लिए पाकिस्तान में दुआ हो रही है। पीएम के बयान पर संजय झा ने कहा अंतिम फेज में हम लोग आ चुके हैं, परिवारवाद पॉलिटिक्स का अंत हो जाएगा 4 तारीख को। मुख्यमंत्री के द्वारा 10 लाख रोजगार देने और इस पर तेजस्वी द्वारा सवाल किए जाने पर संजय झा ने कहा उनसे पूछिए जब 15 साल उनका शासन था किस तरह की नौकरी वह दे रहे थे। सारे उद्योगपति को उन्होंने भगा दिया था, जो नौकरी देता है सारे चीनी मिल को बंद कर दिया, डॉक्टर भाग गए, कोई नहीं बचा। बड़ी कृपा की बिहार के ऊपर राहुल गांधी जी ने कि 1.5 महीना में ये दूसरी बार आ रहा है, लेकिन उनके आने से ये पूरा जो ये चुनाव जो 4 को रिजल्ट आएगा परिवारवाद के पॉलिटिक्स का अंत है। और उनके आने से अब सोचिए ना, चुनाव खत्म हो गया हो रहा है तब यहाँ पर आए हैं। आप सोच सकते हैं कि बिहार के प्रति उन लोगों की क्या भावना है। तेजस्वी यादव ने एक सूची जारी की है और कहा है कि उसमें जातियों की सूची है, केंद्रीय सूची, जिनको गुजरात में पिछड़े वर्ग में आरक्षण मिलता है, और कहा है कि 13 वर्ष तक वहाँ पे नरेंद्र मोदी। मुझे उसकी जानकारी मुझे नहीं है क्या सूची है और क्या जारी किया। सर, जातिगत गणना को लेकर कल आपने कहा था, एक बड़ा आरोप कांग्रेस पर लगाया था। नीतीश कुमार ने कहा कि पूरे देश में कराइए, कांग्रेस ने विरोध किया, टीएमसी ने विरोध किया, उसका कांग्रेस ने विरोध नहीं किया। शकील अहमद खान से जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि पूरी की पूरी जमात झूठ बोल रही है। एक बड़ा आरोप आप लोगों पर लगाया। भाई साहब, ऐसा है उस मीटिंग में तो थे नहीं जो बोल रहा है, और उस मीटिंग में जो बम्बई में मीटिंग हुई और एजेंडा तय हो रहा था, वहाँ पे नीतीश कुमार जी बोलते रहे ममता बनर्जी को, कांग्रेस के लोगों को कि भाई अब जो एजेंडा तय कर रहे हैं उस एजेंडा में पूरे देश में जातीय जनगणना कराएंगे, ये डालिए। उन लोगों ने मना कर दिया, आप रिकॉर्ड देख लीजिए, उन्होंने उसमें नहीं डाला और आज उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो ये तो एक आदमी हम लोग थे नहीं, वहाँ तो 100 आदमी था उस मीटिंग में। आप अपने सोर्स से ही वेरीफाई कर सकते हैं और जो अन्य लोग थे उनसे वेरीफाई कीजिए कि नीतीश जी ने कहा कि नहीं कहा। वहाँ पर हम लोग थे उस मीटिंग में, हम लोगों ने भी कहा, सारे लोगों ने, हमारे उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू, उन्होंने भी कहा, सब लोगों ने इस बात को रखा वहाँ। और लेकिन उसका पूरा विरोध किया। कांग्रेस ने हम लोगों को सूचना दिया इसको टेकअप करेंगे तो ममता बनर्जी बायकॉट कर देंगी, ये सब हुआ है वहाँ पर। इसीलिए सर, पीएम ने कहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जीत के लिए पाकिस्तान में दुआएं और प्रार्थनाएं की जा रही हैं। नहीं, मैं एक बात तो मैं कह सकता हूँ आपको कि अब तो अंतिम फेज में हम लोग आ गए हैं ना, कि जो चुनाव अब फाइनली जो आ रहा है, मैंने अभी बताया आपको कि डायनेस्ट पॉलिटिक्स का, परिवारवादी पॉलिटिक्स का इंड हो जाएगा 4 तारीख। सर, कुमार बोले हैं कि
2025 के विधानसभा के पहले 10 लाख नौकरी पूरा कर देंगे, पर तेजस्वी यादव का कहना है कि 17 साल से कहाँ दे रहे थे नौकरी। अरे वो उनसे पूछिए कि जब 15 साल उनका सरकार था तो किस तरह का नौकरी दे रहे थे। सारे उद्योगपति को भगा दिए यहाँ से जो नौकरी देता था, सारा चीनी मिल बंद करा दिए, डॉक्टर भाग गए। पता नहीं आपको, आप तो यंग आदमी हैं, कोई बचा ही नहीं था बिहार में जिस नौकरी कैसा नौकरी देते हैं पता नहीं है। जमीन के बदले नौकरी है, जमीन के बदले नौकरी है ना भाई, यही नौकरी ने दिए हैं। नीतीश कुमार जी रिकॉर्ड पे बता रहे हैं कि जब डबल डिजिट जीडीपी बिहार का हुआ 2006 के बाद, तो अपॉर्चुनिटी बढ़ा यहाँ पर लोगों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वह बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडी गठबंधन की सरकार बनाने को लेकर पाकिस्तान में दुआ हो रही है, इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि छोड़िए, मुद्दे की बात नहीं करते, इधर उधर की बात करते हैं। चुनाव प्रचार पर जाने से पहले तेजस्वी यादव ने अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को ज्ञान में वृद्धि हो, उनको सही जानकारी मिले, इसलिए हमने उनको खुला पत्र लिखा है। भाजपा का बिहार में सफाया हो गया है, हम लोग अच्छे मार्जिन से हर जगह जीत रहे हैं। इस बार इंडी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, हम लोग पूरी तरह से निश्चिंत हैं। 1 जून को इंडी गठबंधन की बैठक पर उन्होंने कहा कि बैठक में सभी लोग जाएंगे। चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ना चाहिए, है ना, वैसे ही लोग लड़ देंगे। ये हार की भाषा है, बौखलाहट की है। अब छोड़िए, अभी क्या ले लिया बस। प्रधान मोहन यादव आज आ रहे हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं प्रचार में। सब नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी को बाइस्कोप दे देंगे बादशाह छोड़ने वाला 14 वाले 24 में जाएंगे। हमको जानकारी के लिए प्रधानमंत्री जी के ज्ञान में वृद्धि हो, उनको सही जानकारी मिले, इसलिए हमने जो है फैक्ट्स के साथ, सच के साथ उनको ट्वीट भी किया है और खुला पत्र भी लिखा है। ये तो राहुल गांधी भी आ जा रहे हैं, आप लोग प्रचार करेंगे, कितनी तैयारी है? अरे तैयारी है, हमेशा से तैयारी रही है, और भाजपा का बिहार में सफाया हो गया है और हम लोग अच्छे मार्जिन से हर जगह चुनाव जीत रहे हैं, जो फीडबैक आ रहा है। और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, हम लोग पूरे निश्चिंत हैं और पूरे जनता का साथ, आशीर्वाद सब मिल रहा है। छोड़िए ना, मुद्दा का बात तो करते नहीं, खाली इधर उधर की बात करते हैं। अब तो छोड़िए, अब तो लोग उनको सुनना बंद कर दिया। चलिए, हाँ बैठक में जाएंगे क्या सर? बैठक, हाँ भाई, क्यों नहीं। जहानाबाद में बसपा के टिकट पर उतरे चुनाव मैदान में डॉक्टर अरुण कुमार ने सरकार के मंत्री पर आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा, राज्य सरकार के एक मंत्री पंचायत के प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों को धमका रहे हैं और एनडीए के पक्ष में काम करने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों पर प्रहार करते हुए कहा कि के पाठक के माध्यम से शिक्षकों को अपमानित किया जा रहा है। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, जब के पाठक उत्पाद विभाग में थे तो शराब मामले में जदयू के लोगों को भी पकड़ा था, लेकिन इस पर सरकार कार्रवाई करने के बजाय के पाठक को ही छुट्टी पर भेज दी। अब सरकार को लग रहा है शिक्षकों को अधिक से अधिक अपमानित करना है और इसके लिए के पाठक को माध्यम बनाया गया है। उन्होंने कहा, चुनाव में जीत हमारी होगी, जिससे सत्ता पक्ष के लोग बौखलाए हुए हैं। एक मंत्री बैठ रहे हैं, डोर टू डोर घूम रहे हैं, बड़े कंपनी के सीएमडी घूम रहे हैं, नौकरियां दे देंगे, गैस लगा देंगे। ये सीएसआर फंड से हमारे पास, जानते हो, 2000 करोड़ है। ये खरीदना चाहते हैं बिहार की अस्मिता को, ये खरीदना चाहते। सीएसआर फंड क्या होता है? ये टैक्स की रक्षा के लिए सीएसआर फंड वेलफेयर के लिए होता है, लेकिन सीएसआर फंड से जितना हमारे काल में जो 15 साल पहले लाइट लगा है वो जल रहा है। इनके गैंग के लोग ऐसा लाइट लगाए हैं जो सब बुझ गया। तो इनकी नीति लूटने की है और इन लोगों से कोई असर पड़ने वाला नहीं। जिसके अंदर जमीर है वो बोल रहा है, जमीर है, चाहे जितना मुखिया पर मंत्री जी दबाव बनाए, यदि जमीर है, सचमुच भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते हो यार, तो तय करो कि जो 1640 करोड़ का कोरोना कालखंड में तड़पा के ऑक्सीजन के बिना मारा है गरीबों को, ऐसे
लोगों को आप समर्थन देने आए? जो ताक पर चढ़ रहा है, तुम्हारी पुलिस के डर से गिर करके मर गया, उसको न्याय नहीं दिला पा रहे हो। मैं इन्हीं चीजों को बोलता हूं और आप सिर्फ दलित का नाटक करते हैं। कहीं से दलित नहीं, लेकिन नाटक करते हैं। और जमीन है तो जरा इस 1640 करोड़ का स्पीडी ट्रायल करा दो। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गरीबों के टैक्स के पैसा को लूटने वाली जमात को आप इस तरीके से, तो हम आपके माध्यम से खैर वो करें जो गलत संगत से जिनकी बनी है दोस्ती, वो तो करेंगे। मैं सिर्फ आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से चुनाव आयोग को और यहाँ के खासकर रिटर्निंग अफसर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये मैं बतलाना चाहता हूं आपके माध्यम से। मैंने पत्र भी लिखा है इन लोगों को कि इस तरह के साजिश चल रहे हैं बेखौफ। ये सीएसआर का फंड 50% एनजीओ का घूम करके उनके घर चला जाता है, उनके पेट में चला जाता है। जरा इसकी जांच हो जाए। मंत्री जी जरा इसकी भी जांच कराएं। ये पब्लिक मनी है, इट इज नॉट द मनी ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन। ये पब्लिक मनी है। सीएसआर फंड से आप जो पैसा जमा करते हैं 50% आपके पेट में जा रहा है। ये लूट है, ये घोटाला है। जरा इसकी जांच कराएं। हम किसी भी अराजक शक्तियों से लड़ने के लिए तैयार हैं। नीतीश कुमार और लालू यादव से लड़ सकते हैं, तो ये कौन खेत के मूल्य हैं जो दिन भर कुकर्म करते हैं, जिनका इन लोगों के घरों को रेड किया जाए। जरा शराब बंद है तो जो अमीर लोग दारू पीने वाले हैं वहां घूम रहे हैं, दिन भर दारू पीते हैं, शाम में घूमते हैं। ये दारूबाजों का ये अड्डा बन गया है जहानाबाद। यहाँ के लोग, ये शहीद जगदेव प्रसाद की भूमि है, ये अब्दुल कयूम अंसारी की कर्म भूमि है, ये स्वामी शाहजानंद की कर्म भूमि है। इसको लोग मजाक में न माने। 2000 करोड़ का गरूर है। जनता जूता मार करके, ठोकर मार करके, वैसे 2000 को ठोकर मार करके आपको बतला देगा। कहां किंग महेंद्र जी, जिनके पीछे दिल्ली की सत्ता घूमती थी, आज इनको मंच पर चढ़ने नहीं दिया जा रहा है और अपनी विरासत को धूल धूसरित कर रहे हैं और बड़ा गांव ऐसे पराक्रमी आदमी के लिए घूम रहे हैं। बड़ा समाजवादी हो गए। इसलिए मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, मरने वाला नहीं हूं। हत्या कराएगा तभी मेरी आवाज बंद होगी, दूसरे किसी भी रास्ते से मेरी आवाज बंद होने वाली नहीं है। मैं गरीबों के झोपड़, लेकिन जो दारू का व्यापार कर रहा है, नीतीश कुमार के बदहस्त से के पाठक जब एक्साइज कमिश्नर थे उस समय पकड़ा था जेडीयू के लोगों, तो इनको छुट्टी पर भेज दिया गया था। आज शिक्षकों को अपमानित करने के लिए इनको पुनः अवतार के रूप में लाया गया है। जब ये काम कर रहे थे तो वो काम रास नहीं आया कि यहां दारू बंद हो, इसके लिए के पाठक को छुट्टी पर भेज दिया गया। ये काम रास आ रहा है कि शिक्षकों को अपमानित करो। शिक्षकों को जितना अपमानित करोगे उतना लाभ होगा। ये लाभ की दृष्टि से सारे इंस्टीट्यूशन को मार रहे हैं। शिक्षक गुलाम नहीं होता है, शिक्षक को उन्मुक्त रखा गया है। राज सत्ता में भी ये तो घनानंद से भी आगे बढ़ गए नीतीश कुमार जी। शिक्षक जो एक जीवंत इंस्टीट्यूशन की आत्मा है, भवन बना दीजिए। यदि शिक्षक जीवंत नहीं हो तो शिक्षकों को इतना अपमानित किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, समाज में विलेन के रूप में सामने रखा जा रहा है, उससे क्या उम्मीद करते हैं? कुत्सित मानसिकता के लोग कुंठा से निकल नहीं रहे हैं, क्योंकि इन्होंने खुद ऐसा बयान दिया है बिहार विधानमंडल में, जिसको कोई भाई बहन देख नहीं सकता है। हमारी सांस्कृतिक गिरावट की पराकाष्ठा है। खुद समाज के जो मुखिया हैं, जिनसे खुद प्रधानमंत्री घबरा रहे हैं कि 440, 400, 4000, 4 लाख क्या बोलेंगे, जिनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, ये
पूरे तौर पर एक गैंग है जो बिहार सरकार का, मंत्रियों का, जो लूट रहा है बिहार, टैक्स के पैसे को लूट रहा है। और मैं बोलता हूं, इसीलिए इन लोगों को घबराहट है कि अभी तक तो सड़क पर बोल रहा था, मेरा टिकट काटने का आयोजन हुआ। ये तो अच्छा हुआ बहन मायावती ने एक गरीबों की आवाज उठाने वाले को यहाँ टिकट से नवाजा है। और आज सारे दलित, चाहे वो पासवान जाति के हों, चाहे मुसहर जाति के हों, सभी प्रतापी लोग घूम रहे हैं। हमारी तरफ से कोई प्रतापी नहीं है। मैं घूम रहा हूं गरीबों की आवाज, और इसीलिए ये बेचैनी इनको है। आखिरी चरण के चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार चरम पर है, वहीं नेताओं का दौरा भी जारी है। इसी कड़ी में आज सोमवार को राजद प्रत्याशी सुरेंद्र प्रसाद यादव के पक्ष में लखवार हाई स्कूल के मैदान में चुनावी सभा आयोजित की गई, जिसमें चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पहुंचे और उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो 1 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी दे देंगे। मोदी सरकार 10 वर्षों में जो नहीं कर पाई वो कर दिखाएंगे। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, सुनिए। नौजवान बिहारी को आप 75 साल के और हमको धमकी दे रहे हैं जेल भेजने का। बिहारी है बिहारी, बिहारी में गुजरातियों से बनाता नहीं है। और जब लालू जी ले गए तो लालू जी को लेकर पहुंच गया। खाती बिहारी है, खाती बिहारी। आप धमकी से दे रहे हैं कि 130 साल के नौजवान ने आपको सड़क पर ला दिया है। आप बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किए, और जब तेजस्वी हिसाब मांग रहा है तो आप डर गए हैं, क्योंकि आपको कोई काम नहीं किया तो आप फांसी दे रहे हैं। देखो भाई, हमको जेल भेजेगा, धमकी दे, क्यों करे, लेकिन 10 साल के हिसाब को दे हम उनको कहना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी, मुद्दे की बात कीजिए, मुद्दे की बात कीजिए। आप तेजस्वी को इसलिए जेल भेजना चाहते क्योंकि तेजस्वी ने नौकरी दिया है और आप नहीं दे पाए हैं। अब वो पूरा फंसी करके नौकरी दिया नाथों में, वो प्रधानमंत्री होकर कोई नौकरी नहीं दी। और आप मजदूर की बात करता है, नौजवान की बात करता है, तो आप कहते हैं बिहार है बिहार, बिहार के लोग उसकी सीढ़ियों को बिहार में लगाना जानते हैं। ये बिहार हमारे मालिक है, सत्ता हमारे मालिक है, और मालिक इसका फैसला करेगी। आपको कहना अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें।
आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त, 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।